क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने अपने इस विरोध प्रदर्शन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षक संगठनों का भी आह्वान किया कि वह आए, साथ खड़े हों और इस विरोध की मुहिम में उनका साथ दें। तो शिक्षकों के विरोध का असर यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बेहद सीमित संख्या में 8 जुलाई को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हुई। लखनऊ से जो खबर आ रही उसके अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 9 ऐसे शिक्षक निकले जिन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई है। बाकी शिक्षक अभी इस मुहिम का विरोध कर रहे हैं। इसे तर्कसंगत तरीके से लागू करने की मांग उठा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, नेशनल व्यूज पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों ने पिछले 7 वर्षों में अब तक का सबसे बड़ा विरोध अभियान आज चलाया। क्यों चलाया यह जान लीजिए और इसका असर क्या पड़ने वाला है यह भी जान लीजिए। बेसिक शिक्षक यानी प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को उनके विभाग ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है। पहले यह काम 15 जुलाई से शुरू होना था, लेकिन लखनऊ के बंद एसी कमरों में बैठे अफसरों ने अचानक यह फरमान जारी किया कि अब 15 जुलाई नहीं बल्कि 8 जुलाई से ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएं। शिक्षक केवल अपनी ही उपस्थिति दर्ज ना कराएं बल्कि जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होनी चाहिए। इसके अलावा विद्यालयों के तमाम जो रजिस्टर हैं वह भी ऑनलाइन कर दिए गए। शिक्षक बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने के लिए तैयार है। रजिस्टर जो ऑनलाइन हो रहे हैं उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी जो उपस्थिति है उसे ऑनलाइन दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो 70 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर तक प्रतिदिन नौकरी करने के लिए आते जाते हैं। इस दूरी में अक्सर कई जगहों पर रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है जो विद्यालय आने जाने के दौरान ही बंद मिल जाती है, कहीं जाम मिल जाता है या कभी उनकी बाइक खराब हो जाती है, कार खराब हो जाती है। इसके साथ तमाम अड़चनें ऐसी हैं जैसे कभी 2-4-10 मिनट की घर से निकलने में ही देर हो गई तो सुबह 8 बजे के पहले सब लोग सेल्फी खींचकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कैसे करा पाएंगे? यदि कोई 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गया तो उसकी उपस्थिति कैसे दर्ज होगी? इसके अलावा अन्य परेशानियां हैं, जैसे अभी बारिश का समय चल रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले ऐसे हैं जहां स्कूलों करीब सैकड़ों की संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहां विद्यालय परिसर में ही पूरा पानी भर गया है, विद्यालय डूब गया है। न शिक्षक बैठ सकते हैं न बच्चे बैठ सकते हैं। फिर शिक्षक कैसे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएं? जिन स्थानों पर विद्यालय हैं वहां पहुंचने के लिए रास्ते नहीं हैं। कहीं नाला पार करके जाना पड़ रहा है, कहीं जंगल पार करके जाना पड़ रहा है, कहीं पानी में घुस के जाना पड़ रहा है। तेज बहाव है तो साइकिल मोटरसाइकिल समेत बह जाने का खतरा है। क्या सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से इन समस्याओं को देखते हुए कोई व्यावहारिक फैसला करने की ज़रूरत नहीं थी? मनमाने तरीके से ऐसा फैसला किया गया जिसको व्यावहारिक रूप में अमल में लाना संभव नहीं है। शिक्षकों की यह भी समस्या है कि पूर्व में उनके साथ यह व्यवस्था थी कि लगातार 3 दिन कोई देर से विलंब से स्कूल पहुंचता है तो उसकी एक सीएल काट ली जाती है। यदि किसी विद्यालय को, यदि किसी शिक्षक को
अचानक कोई कार्य पड़ जाए और वह हाफ डे की छुट्टी लेकर इमरजेंसी में अपने परिवार के पास पहुंचना चाहे तो विभाग के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वह हाफ CL नहीं ले सकता। पूर्व में यह व्यवस्था थी कि 2 हाफ CL लेने पर 1 CL कट जाता था, 1 CL उसका माइनस हो जाता था, लेकिन इमरजेंसी पर वह छुट्टी ले सकता था। वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसे दोनों टाइम, स्कूल खुलने के टाइम और स्कूल बंद होने के टाइम ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सभी विभागों के कर्मचारी संगठनों की ही तरह बेसिक शिक्षा परिषद में काम करने वाले शिक्षक संगठन भी मृत प्राय जैसे हो गए हैं। वह लखनऊ में अफसरों के टेबल के सामने पत्र लिखकर तो दे देते हैं, लेकिन शिक्षकों के सामने आने वाली कठिनाइयों के मुद्दों पर कभी भी ना बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में धरना प्रदर्शन करने की हिम्मत जुटा पाते हैं, न ही किसी भी अन्य तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। शिक्षक यदि किसी समस्या को लेकर चाहे खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाएं, चाहे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाएं, तो उन्हें तमाम व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि अधिकारी भी यह जानते हैं कि उनके खिलाफ ऊपर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। शिक्षक भी यह जानते हैं कि उनके प्रतिनिधि भी अब उनके साथ दमदारी से साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वह अपने कारगुजारियों में व्यस्त हैं। बरसात के दिनों में जिन स्कूलों में पानी भर गया, जहां बैठने की छोड़िए स्कूल तक पहुंचने की भी सुविधा नहीं है, उन शिक्षकों को कैसे राहत मिलेगी, कैसे उनकी उपस्थिति दर्ज होगी, इस समस्या के निवारण की भी बात कर रहे हैं। जिन विद्यालयों तक, क्योंकि उनकी सड़कें कच्ची हैं, दलदल है, बरसाती पानी भरा हुआ है, वह नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा। यदि कोई शिक्षक आधा घंटा विलंब से विद्यालय पहुंचता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसे हाफ CL मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसी तमाम अन्य समस्याओं को लेकर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने प्रदर्शन किया और अपनी आवाज़ पूरी मुखरता के साथ उठाई। एक और समस्या है बेसिक शिक्षा परिषद में, जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहता हूं। लखनऊ में बैठे निरंकुश अफसरों ने जिलों के शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों के पर इस कदर कतर दिए हैं कि वह सामान्य स्थितियों में यदि कोई शिक्षक परेशानी में फंस जाए तो उसे एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित नहीं कर सकते। सभी जिलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इससे इस कदर परेशान हैं कि वह केवल सिफारिशी नहीं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो वाकई परेशान हैं, जिनके साथ बहुत बड़ा न्याय होगा कि वह एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में उन शिक्षकों को स्थानांतरित कर दें। लेकिन क्योंकि लखनऊ के दफ्तर में बैठे एक पुराने अफसर ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी भी शिक्षक को उसकी ज़रूरत पर अटैच नहीं कर सकता। अटैच करने की सुविधा भी खत्म कर दी गई। एक बड़ा रोचक मामला आया। एक अफसर रहे बेसिक शिक्षा विभाग में जो शीर्ष पद पर बैठे हुए थे, उन्होंने उनकी मनमानी किस कदर थी और इसका असर क्या पड़ रहा है ज़मीन पर, इसकी भी बानगी मैं आपको देना चाहता हूँ। विभाग के मंत्री ने एक शिक्षक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में अटैच करने के लिए कहा। पहले तो स्थानांतरित करने के लिए कहा, तो सब उस उच्चाधिकारी ने अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। मंत्री ने फिर कहा, फिर अधिकारी ने मना कर दिया। अंततोगत्वा हार कर
मंत्री चुप बैठ गए और उस शिक्षक का एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसी जब जिस विभाग में ऐसी व्यवस्था हो जहां मंत्री ही अपने अफसर से बात न कह पाए, अफसर अपने मंत्री की बात न माने, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता की बात वह कितनी मानता होगा। और यह जो ऑनलाइन उपस्थिति की बात है, इससे लेकर पूरे शिक्षक समुदाय में किस कदर नाराजगी भरी हुई है, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस विरोध प्रदर्शन से। बेसिक शिक्षकों पर लेकर ही मैं एक अलग वीडियो फिर से बनाऊंगा, जिसमें उनकी अन्य तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा करूंगा। तब तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। शेयर इसलिए करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक यह बात पहुंच सके, क्योंकि उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो शिक्षक संगठन हैं, वह इस मामले में मुखर होकर उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, डर के मारे कि कहीं अफसर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर दे, कहीं कोई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी खंड शिक्षा अधिकारी को उनके विद्यालय में भेजकर दिन भर बैठा न दे, उनकी किसी पुरानी करतूतों की फाइलों को उघाड़ कर सामने न रख दे, सरकार उनके संगठन के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर दे। इसलिए वह हर उत्पीड़न, हर जायज़ नाजायज़ बातों को सह लेने, पी जाने को तत्पर हैं, लेकिन शिक्षकों को हो रही परेशानी के खिलाफ खड़े होने का दम, खड़े होने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। और नेता किसके हैं? उन्हीं शिक्षकों के, जिनके दम पर उनकी वह नेतागिरी का दम भरते हैं, दिन भर अफसरों के आगे पीछे जी हुजूरी करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों से यह बात जरूर कहूँगा, ऐसे प्रतिनिधि चुनिए जो आपकी समस्या के समय आपके साथ खड़े हो सकें। जय हिंद, नमस्कार।